हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। बात उस रात की है। उस भूतिया गेस्ट हाउस में आज फिर अफरा तफरी का माहौल है। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वहां ठहरे गेस्ट को अपने अपने रूम्स में जाने का आदेश दिया जा रहा था। रूम नंबर 006 से आज फिर एक नौजवान गेस्ट की लाश बाहर निकाली जा रही थी। उस लाश को देखकर वहां ठहरे गेस्ट खौफज़दा हैं। अब तक वहां 10 गेस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। उस भूतिया गेस्ट हाउस का सबसे बदनाम रूम नंबर 006 अब तक 5 लोगों को निकल चुका है। गेस्ट हाउस में हो रही अजीब व गरीब गतिविधियों के बारे में वहां का स्टाफ कई बार अपने ऑनर को बता चुका है कि वहां कोई है जो उन्हें हर दम घूरता है और वहां से चले जाने को कहता है। किसी अनहोनी के डर से कई लोग वहां से नौकरी छोड़कर भाग चुके हैं। सब डरे हुए हैं वहां आए दिन हो रही मौतों को देखकर। अब लोग उस गेस्ट हाउस के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उसे भूतों का गेस्ट हाउस कहता है तो कोई खूनी गेस्ट हाउस। इन्हीं सब बातों से तंग आकर उस गेस्ट हाउस को उसके ऑनर ने आखिर बंद करने का फैसला ले लिया। ये गोवा की एक सच्ची घटना है। पिछले 3 साल से वो भूतिया गेस्ट हाउस बंद पड़ा है कि दिल्ली के रहने वाले अजीत सिंह चड्डा ने उस गेस्ट हाउस के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे खरीद लिया। वो एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे थे उस भूतिया गेस्ट हाउस को फिर से शुरू करके। मिस्टर चड्डा को शायद ठीक से अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। जिस वीरान पड़े गेस्ट हाउस के आसपास से गुजरते हुए आज लोग डरते हैं, वो उसे दोबारा से चलाने का दम भर रहे हैं। शायद उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसा करके दिखा सकते हैं। 3 साल से बंद पड़े उस गेस्ट हाउस को पेंट कराने के बाद जल्दी उसकी ओपनिंग भी हो गई। गेस्ट हाउस की रौनक फिर से लौट आई थी। वहां आने वाले गेस्ट को अब किसी तरह की शिकायत नहीं थी। ये सब देखकर आसपास के लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने वहां घट रही घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। अभी उस भूतिया गेस्ट हाउस की बहारों को लौटे 1 ही महीना हुआ था कि किसी की काली नजर उस गेस्ट हाउस को फिर से लग गई। रूम नंबर 006 तो पहले से ही बदनाम था। इस बार वहां एक साथ हुई 2 गेस्ट की मौतों ने सबको हिला कर रख दिया था। ये मौतें भी उसी रहस्यमय तरीके से हुई थी। मरने वालों के शरीर पर कहीं किसी चोट या खरोच का निशान तक नहीं था। मिस्टर चड्डा ने जब ये सब देखा तो वो एकदम घबरा गए। इस बार मिस्टर चड्डा की इज्जत दांव पर लगी थी। उन्होंने 3 साल से बंद पड़े उस भूतिया गेस्ट हाउस को ठीक से चलाने का दावा किया था, लेकिन वहां आज हुई एक साथ 2 मौतों ने मिस्टर चड्डा के सारे मंसूबों पर जैसे पानी फेर दिया था। मिस्टर चड्डा ने आनन फानन में अपने स्टाफ के साथ रात में ही एक मीटिंग की और उस भूतिया गेस्ट हाउस को फौरन बंद करने का फैसला ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि अब और किसी बेगुनाह की वहां जान जाए। मिस्टर चड्डा ने गेस्ट हाउस के उस रूम नंबर 006 को नहीं छोड़ा और उन्होंने खुद उस रूम में रहने का फैसला ले लिया। सबने उनसे मना किया कि वो अकेले उस गेस्ट हाउस में ना रहें, लेकिन मिस्टर चड्डा नहीं माने और वो वहीं अकेले रहते रहे। जब एक रात मिस्टर चड्डा रूम नंबर
006 में थे और अपनी वाइफ के साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे कि अचानक से उन्हें किसी की भारी सी आवाज सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मिस्टर चड्डा ने सोचा कोई डरावनी आवाज निकालकर उन्हें डराना चाहता है। वो अपनी वाइफ के साथ फोन पर वैसे ही बिजी रहे। उन्होंने अपने रूम से आ रही उस डरावनी आवाज की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। वही डरावनी आवाज उन्हें एक बार फिर से सुनाई दी। सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। इस बार उस डरावनी आवाज में गुस्सा था। मिस्टर चड्डा सोचने लगे, यहां रूम में कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने अपने मोबाइल फोन को एक तरफ रखा और वो अपने रूम से बाहर का जायजा लेने के लिए निकले। मिस्टर चड्डा ने इधर उधर खूब ध्यान से देखा पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। वो वापस अपने रूम के अंदर आ गए और अपनी वाइफ के साथ फिर से वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगे। उनकी वाइफ ने मिस्टर चड्डा को परेशान सा देखकर उधर से पूछा, कौन है वहां? आप किसके साथ बात कर रहे थे? मिस्टर चड्डा ने बस इतना कहकर बात को खत्म कर दिया कि कोई नहीं है, बस वैसे ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपनी वाइफ के साथ बात तो कर रहे थे लेकिन मिस्टर चड्डा को अब वहां अकेले उस रूम नंबर 006 में डर लग रहा था। मिस्टर चड्डा के चेहरे पर घबराहट देखकर उधर से उनकी वाइफ ने फिर से पूछा, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस बार मिस्टर चड्डा मुंह से कुछ बोल नहीं पाए। मिस्टर चड्डा की ऐसी हालत देखकर उनकी वाइफ को उनकी चिंता होने लगी। उधर से उन्होंने फिर वही शब्द दोहराए, क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मिस्टर चड्डा के चेहरे पर खौफ का पसीना देखकर उनकी वाइफ बहुत ज्यादा घबरा गई। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि वहां उनके हस्बैंड के साथ कुछ होने वाला है। वो फोन पर उधर से बराबर बोल रही थी और इधर से मिस्टर चड्डा अपनी वाइफ को कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे कि उनके हाथ से उनका मोबाइल फोन छूट गया। मिस्टर चड्डा के रूम में उनके सामने एक भूत खड़ा था जो दिखने में बहुत ही डरावनी शक्ल का था। वो बराबर मिस्टर चड्डा को घूर रहा था। उस भूत को अपने सामने देखकर मिस्टर चड्डा ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने में पूरी तरह नहा गए। उन्होंने वहां से भागना चाहा लेकिन उस भूत ने देखते देखते एक सांप का रूप धारण कर लिया और वो मिस्टर चड्डा के सीधा गले में आकर लिपट गया। मिस्टर चड्डा ने खुद को उस सांप की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन सांप ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और मिस्टर चड्डा का गला घोट दिया। उस सांप ने मिस्टर चड्डा को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। अजीत सिंह चड्डा के हाथ से छोटा उनका मोबाइल फोन अभी भी चालू था। उधर उनकी वाइफ वीडियो कॉलिंग के जरिए ये सब देख रही थी कि किस तरह उनके हस्बैंड को एक सांप ने गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया और देखते देखते वो सांप वहां से गायब हो गया। मिस्टर चड्डा की दर्दनाक मौत के साथ वो भूतिया गेस्ट हाउस एक बार फिर बंद हो गया। वो भूतिया गेस्ट हाउस आज भी वीरान पड़ा है। अब लोग उसे बस दूर से देखते हैं पर उसके अंदर जाने के बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।